अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स का कैंडिडेट सभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का रिजल्ट का कोई भी अपडेट इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी प्रकार का इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर जो नोटिस है वो नहीं निकाला है। अब यहाँ पर यदि आप इस वीडियो को क्लियर देख लेते हैं कि आपका इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा, और अब की बार आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल मामला जो निकल के आ रहा है कि अब की बार आपके जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा पास होंगे, और इसके साथ ही 3 बड़े कारण हैं जिससे यहाँ पर रिजल्ट में आपके देरी हो रही है। इंडियन एयरफोर्स रिजल्ट निकालने में प्रोसेस है उसमें देरी हो रही है। इसके साथ ही क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा और दोबारा नोटिस आएगा कि स्टेट वाइज आपकी वैकेंसीज न होकर के सेंटर की जो एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी। ये सारे अपडेट इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि क्या कट ऑफ होगी, रिजल्ट कब आएगा, और वास्तव में क्या ज़्यादा बच्चे पास हो गए हैं या फिर हम बेतुकी यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट है वो डिले होने का मेन यहाँ पर जो कारण है वो सबसे पहला कारण है, इंडियन एयरफोर्स ने अब की बार अपनी प्रोसेस में चेंज की है। चेंज क्या किया है? ये चेंज किया है कि अब की बार आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी जाएगी। ठीक है। दूसरी जो चेंज किया है वो चेंज है, स्टेट वाइज वैकेंसी है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसकी वजह से सभी बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना तो वो प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है, सेक्शन वाइज कट ऑफ देखने को मिली है। अब सेक्शन वाइज कट ऑफ में इंडियन एयरफोर्स इस तरह फंस चुका है, वो आपका रिजल्ट निकालने में इसलिए ही देरी हो रही है कि क्या प्रोसेस को अपनाया जाए जिससे कि जो आपके स्टेट है, यानी कि मैं तेलंगाना की बात करूं, आपके तमिलनाडु की बात करूं, या फिर आपके कर्नाटका की बात करूं, या फिर आपके सिक्किम की बात करूं, क्योंकि ये कई ऐसे स्टेट है आपके साउथ के, या फिर आपके बात करूँ पूर्वी एरिया के, तो वहाँ के कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अलग से अपनी वैकेंसी को लाकर अपने जो डाटा है वो क्लियर करते थे कि सभी स्टेट से इंडियन एयरफोर्स के में कैंडिडेट लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। इस एरर को हटाने के लिए कि एयरफोर्स वाई की वैकेंसी आगे इंडियन एयरफोर्स ना दे और आपकी एक ही स्टेट वाइज में सभी कैंडिडेट को फिल कर ले और किसी भी प्रकार की एरर ना आए, तो इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज है वो अब की बार स्टार्ट की, लेकिन अब फंस चुकी है सेक्शनल कट ऑफ में। सेक्शनल कट ऑफ में ऐसे फंस चुकी है क्योंकि जैसे ही कट ऑफ को इंप्रूव किया जाता है, 9-10 नंबर पे फिजिक्स, आपके मैथ और इंग्लिश को रखा जाता है, या वाई ग्रुप में रागा 15 नंबर पे या इंग्लिश 10 या 9 नंबर पे रखा जाता है, तो फिर कई स्टेट ऐसे होते हैं जो उस कैटेगरी के अंतर्गत सेक्शन कट ऑफ में ही शामिल नहीं होते। जैसा कि आप इंडियन नेवी में देखा होगा कि सेक्शनल कट ऑफ 2-2 नंबर है। इंडियन नेवी में तो सेक्शनल कट ऑफ 2-2 नंबर चल जाती है क्योंकि वहाँ फेज सेकेंड होता है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स में एक ही फेज में आपको बच्चों को मेरिट लिस्ट तक पहुँचाना है, तो एक सबसे बड़ी सिरदर्दी यहाँ पर ये बनी हुई है। दूसरा है कि ज़्यादा बच्चे पास कैसे होंगे, यदि मैं आपसे बताऊं तो वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है कि इंडियन एयरफोर्स का जब बच्चे फॉर्म फिल किया तो सिर्फ 50%, 40 से 50% बच्चों ने ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट सही लगाया। 30% बच्चे ऐसे थे जिनने उसमें एप्लीकेशन नंबर लगाया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका बना ही नहीं था, और 20% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें या तो गलत डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया तो उसमें उन्होंने आधार कार्ड डाल दिया। ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स ने साफ क्लियर मना रखा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण ये है कि आपके रिजल्ट पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि सेकंड फेज में बच्चे जब जाएंगे तो जो पास होंगे वो सभी का 1 नंबर बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि 2 बच्चे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाएंगे और इसके साथ ही उनके जो स्टेट वाइज है, यानी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाएंगे और उनके जो स्टेट वाइज जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से कहाँ पर कितने स्टेट में कितने कैंडिडेट को हमें बुलाना है वो भी इंडियन एयरफोर्स पे डिपेंड होगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे गलत लाए, उनकी इन्होंने 17,500 बच्चे आसपास पास करते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि ये 3 से 4 हज़ार यहाँ से गलत ले आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वैकेंसीज है उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर कराने का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जिन्होंने गलत डोमिसाइल लगाया है उनमें आप मान ले +3,000 ऐड कर देंगे कि ये कैंडिडेट यहाँ पर +3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल गलत है, और जिनके साथ ही वहाँ पर स्टेट वाइज, यानी कि जो तेलंगाना स्टेट
स्टेट हो गया, आपका कर्नाटक स्टेट, इनके कैंडिडेट क्या होते हैं कि कम इंटरेस्ट लेते हैं पल्ली तरफ, डिफेंस की तरफ, तो 1 से 2,000 कैंडिडेट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफाई कर देते हैं, जिसके कारण से सभी स्टेट की वैकेंसीज है वो फुलफिल हो जाए और आप आराम से है वो इंडियन एयरफोर्स का प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो मेन कारण क्या है कि ये अब की बार 17,500 से लगभग ये 21 से 22,000 कैंडिडेट पास करने वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इंडियन एयरफोर्स। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है, डोमिसाइल कैटेगरी वंस चूज विल बी नॉट चेंज लेटर, यानी कि एक बार आपने चूज़ कर ली कि मैं इसी स्टेट का हूँ तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसी स्टेट का दिखाना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी इशू यहाँ पर बन चुका है। दूसरा है सेक्शन कट ऑफ का इशू। सेक्शन कट ऑफ का इशू ऐसे बन चुका है कि किस प्रकार जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी जो कैंडिडेट है सभी को यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी भी फुलफिल हो जाए, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी ठीक ठाक रखे, और इसके साथ ही ज़्यादातर स्टेट में जो गर्ल्स बॉयज़ की वैकेंसीज है उसकी जो कट ऑफ है वो भी ठीक रहे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स है वो फर्स्ट सेकंड के लिए हिस्सा ले सके। तो ये यहाँ पर इशू बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए सीधा ये बात भी लिखा गया है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर यदि गलत सर्टिफिकेट डाला है तो वो फर्स्ट सेकंड के लिए अपीयर नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड में आगे यदि वो वहाँ चले भी गए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका गलत है तो वहीं से उनको एब्सेंट लगा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 से 3,000 बच्चे यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एक्स्ट्रा पास करने के मूड में है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया 3 में इंपॉर्टेंट वर्क थे। और आपको पता है जब कोई भी संस्था किसी भी प्रकार का अपडेट करती है, अब मेन अपडेट जब इन्होंने किया इसे आपके स्टेट वाइज वैकेंसीज का, तो बॉयज़ की वैकेंसी भी देखेंगे, गर्ल्स की वैकेंसी भी देखेंगे, आपके स्टेट में कितने जो आपकी बार कैंडिडेट है रिटायर्ड होंगे, इसके साथ ही कितने कैंडिडेट है जो अभी रिटायर्ड नहीं होंगे, इसके साथ ही आपकी कट ऑफ है स्टेट की, बॉयज़ की कितनी रहेगी, गर्ल्स की कितनी रहेगी, इन सभी जो सारे डाटा को इंडियन एयरफोर्स को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको इस सप्ताह के लास्ट तक, इस 2 से 3 दिन के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट से संबंधित अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा। और जितना ही लेट हो रहा है तो मैं आपसे ज़रूर बता रहा हूँ उतनी ही कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है कि आपके जो पासिंग वाले जो कैंडिडेट है उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ तक हो सके तो सेक्शन कट ऑफ है आपकी ठीक ठाक कर दे, जिससे ज़्यादातर कट ऑफ है स्टेट वाइज वैकेंसीज आपकी कट ऑफ है वो ठीक कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिस्से ले पाए। तो जितना लेट हो रहा है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ 4 से 5,000 कैंडिडेट ज़्यादा पास होने के चांसेज हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।